क्यों? बड़े ध्यान से सुनना। मुझे घमंड है किसी भी, क्या कहते हैं, पुराण कुरान, किसी भी नेता मंत्री, किसी भी व्यक्ति, महान व्यक्ति के अनुसार मुझे अगुवाई नहीं होता है। मुझे इसलिए घमंड है कि परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई करता है। इसलिए मेरे प्यारों, जो कुछ भी परमेश्वर मुझे देता है इस जगह में, उसको मैंने बनाता हूं, उसको मैंने लिखता हूं, उसकी अगुवाई से, परमेश्वर की अगुवाई से जो मुझे देता है। इसलिए तो मैंने कहा मुझे घमंड है। आज आपको भी वैसा है कि आपको घमंड होना चाहिए कि मैं किसके साथ हूं? यीशु के साथ। हालेलुया। तो कहते हैं कि जो कुछ परमेश्वर मुझे बनाने के लिए तैयार करता है, जब मैं बैठता हूं परमेश्वर के सम्मुख में, एक एक बातों को, एक एक शब्द को मेरे दिमाग में डालता है। बेटा ये लिख, बेटा ये वाला वचन, बेटा तुम ऐसा कर। हालेलुया। तो कहते हैं यहां से हम लेट नहीं करेंगे क्योंकि हम जल्दी से जाएंगे। हालेलुया। तो कहते हैं लिखा जाता है, कहां से आ रहा है? हाँ, लिखा जाता है। विषय है आज का विषय, आज का विषय यह है, क्या यीशु के कलीसिया, बड़े ध्यान से सुनना, क्या यीशु के कलीसिया मनमानी कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। और कलीसिया चार दीवार नहीं है, कलीसिया चार दीवार नहीं है। चेक चेक, हेलो। हाँ, तो कलीसिया हम ये जो शब्द देख रहे हैं वो ये चार दीवार नहीं है। मेरे प्यारे भाई ने कहा कि एक विश्वासी जब विश्वास करता है वो है परमेश्वर का क्या? कलीसिया। इसलिए कहते हैं कि यीशु के कलीसिया मनमानी, अपना इच्छा क्या ऐसा कर सकता है? अरे मोबाइल को बंद करके रख, रहने दे, चुपचाप ऐसे रख दे मोबाइल को क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। इसीलिए कहते हैं क्या यीशु के कलीसिया मनमानी कर सकता है? क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए, मेरा कहना, मेरा कहना यह है कि, बड़े ध्यान से देखते रहना इधर, आज इतना मजबूत विषय है, इतना ताकतवर आज का टॉपिक है कि अच्छे का छुट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छुट्टी करेगा परमेश्वर। इसीलिए कहता है मेरा यह कहना है, जैसे दुनिया जीता है, जैसे ये संसार, पृथ्वी, यहां हम क्या करते हैं? इंसान रहते हैं। तो जैसे दुनिया जीता है वैसे यीशु के लोग जी सकते हैं। ये है यीशु के लोग। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला यीशु के लोग, बाइबल पकड़कर चर्च जाने वाला यीशु का लोग। इसलिए कहता है, देखिए, रिपीट करता हूं, विषय क्या क्या यीशु के कलीसिया मनमानी कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। तो कहता है मेरा कहना यह है कि जैसा दुनिया जीता है, मैं बताऊंगी कैसा दुनिया जीता है। जैसे आगे बढ़ेंगे तब एक एक बातों को मैं रखूंगा। कहता है जैसा दुनिया जीता है वैसे यीशु के लोग जी सकते हैं। ये लोग क्या वैसे जी सकते हैं? बताइए, कोई वैसे जी सकेगा? ये लोग आप दिखाएंगे आपको। आप जैसे दुनिया का चाल है, चरित्र है, क्या वैसे ये लोग जी सकेंगे? जवाब है क्या? नहीं जी सकेंगे। क्या नहीं करेंगे? जैसे दुनिया जीता है आज, जैसे आज संसार जी रहा है, क्या ऐसे जी सकेगा ये व्यक्ति? जी सकेगा? बिल्कुल। जवाब है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आप जी नहीं सकते जैसा संसार जी रहा है। बिल्कुल आज आप वो कर नहीं सकते वो संसार कर रहा है। बिल्कुल आज वो चीज आप ग्रहण नहीं कर सकते जैसे संसार कर रहा है। क्यों?
क्यों, उसका जवाब मैं दूंगा। देखिए इसको, दुनिया के लोग कैसे जीते हैं, यानी अगले वाला आएगा, जो अगला मैं तैयार करके रखा हूं वो आएगा। इसीलिए मैं कहते हैं ना, इधर राहुल किला जाना है तो कहां दिखाता है सिग्नल, राहुल किला तरफ। इधर सुंदरगढ़ दिखाना मतलब जाना है तो सिग्नल सुंदरगढ़ तरफ। तो हमको उसी सिग्नल को देखकर पता लग जाता है कि राहुल किला इधर है, सुंदरगढ़ इधर है। जही जाते हैं वो समझदार है। तो कहते हैं कि देखिए इसका जवाब है नो, बिल्कुल नहीं, जी नहीं सकते हैं आज। बड़े ध्यान से देखना, कोई नींद आएगा तो सामने वाला क्या मारना, कोहनी मारना और जगाना। तो कहता है वैसे ही यीशु के लोग जी सकते हैं, बिल्कुल नहीं मेरे प्यारो, बिल्कुल नहीं। आपका सोच, आपका विचार अभी इस बातों को सुनकर लगता होगा मैं तो दुनिया में हूं, मैं तो इसी संसार में हूं, इस पृथ्वी में हूं, और जहीं कहीं मैं रहता हूं, मेरा पड़ोसी जीता है दुनिया की रीति के अनुसार, दुनिया के अनुसार जीता है, मैं भी तो वही दुनिया में हूं। तो कैसा वो जीता है, कैसा उसका चाल रहता है, कैसा उसका वैभव रहता है, कैसा उसका चरित्र रहता है। तो जिसके चलते मैंने ये लिखा, दुनिया के लोग कैसे जीते हैं, दुनिया के लोग, इस संसार के लोग आज कैसे जीते हैं। बड़े ध्यान से देखते रहना, आज अच्छी को आज छोटी करेगा परमेश्वर, अच्छी को रफा दफा करेगा। इसीलिए कहता है दुनिया के लोग व्यभिचार, जो यीशु को नहीं जानते हैं, कैसा जीता है, ये काम में क्या है, लिप्त है। लड़की को देखो 2-3 बॉयफ्रेंड, लड़का को देखो 2-3 क्या गर्लफ्रेंड। दुनिया कैसा जीता है, कुछ चीजों को मैं दिखा रहा हूं, दुनिया के लोग कैसे जीते हैं। देखिए यहां लिप्त है, चोरी लिप्त है, झूठ कहने के लिए क्या है, लिप्त है, मर्डर, खून, बंदूक, झरसुगुड़ा, जानते हैं ना, न्यूज देख रहे हैं कि नहीं। उसमें एक मंत्री को, नेता को, जिसको कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री, उसको गोली से क्या कर दिया, बुन दिया गया। तो कहते हैं दुनिया ऐसे जी रहा है, संसार ऐसे जी रहा है, संसार ऐसे जी रहा है, संसार के लोग ऐसे जी रहा है, संसार गलत संगति करके जी रहा है, संसार पूजा पाठ, मूर्ति देख रहे हैं ना, ऐसे जी रहे हैं, संसार इसके पीछे दौड़ रहा है, संसार जादू टोना करके जी रहा है, संसार गुस्सा, क्रोध, अहंकार ऐसे जी रहा है, संसार फिल्म न जाने, सिनेमा हॉल में फिल्म, आपका टीवी में फिल्म, आपका मोबाइल में फिल्म, ना जाने कहां फिल्म, ऐसे संसार जी रहा है। और इसको कहते हैं यह है दुनिया का वैभव और क्या, चरित्र। हालेलुया। ये जितना चीज को देखें, आज दुनिया इसी में क्या है, लिप्त है। इसलिए कहते हैं क्या दुनिया जैसे जी रहा है, क्या एक विश्वासी, एक मसीह विश्वासी या सेवक या पास्टर क्या ऐसे जी सकता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यीशु को जो नहीं जानता है उसका जीवन को देखिए, इसी में फंसा हुआ है। मैं जितना चीजों को दिखाएं, एक चीज में वो क्या हो चुका है, फंसा है, लिप्त है, लिप्त है मेरे प्यार। इसलिए कहता है जितने विषय को मैंने दिखाया, क्या इसका रेफरेंस है या वचन है? इसलिए तो मैं आता हूं, उसको पढ़ता हूं, उसको स्टडी करता हूं, उसको तैयार करता हूं उनकी इच्छा से, पवित्र आत्मा की इच्छा से, और आपके बीच में मैं लेकर आता हूं। इसलिए कहता है, देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि आपको ठीक स्पष्ट पूरा क्लियर आपको समझ में आएगा। देखिए दुनिया के लोग कैसे जीते हैं, दुनिया के लोग ऐसे जीते हैं, व्यभिचार में फंसे हैं, शादीशुदा होकर भी
दूसरा स्त्री से, दूसरा लड़की से, शादीशुदा होकर भी दूसरा पुरुष, दूसरा स्त्री से आज फंसे हैं। दुनिया चोरी में फंसा है, चोरी कर रहा है। दुनिया झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दुनिया झूठ बोल रहा है, मर्डर कर रहा है, गलत कर रहा है, पी रहा है, खा रहा है। क्या कर रहे हैं? दुनिया ये सब कर रहा है। और ये ना कहो कि यही प्रचार करता है। इसी से तो परमेश्वर आपको निकलने के लिए कहा है। यही चीजों से तो आपको परमेश्वर बाहर आए कहता है। कुरिन्थी में क्या लिखता है? जब तुम आसुस वस्तु को ना छोड़ो तब मैं तुझे क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। तो कहता है, अरे क्या बताऊं, ये विषय को देखकर मुझे ऐसा लगता है, लोग क्या कहते हैं, क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन ऐसे कुछ कहते हैं, क्रिश्चियन नहीं क्रिश्चियन ऐसा कहते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं? ये चलता है, यीशु में चलता है क्योंकि फल फ्रूट का क्या है? जूस है, कहते हैं जूस है। लेकिन मुझे मत सिखाओ, यहां से मैं निकल चुका हूं। ये जूस है कि क्या है मुझे पता है, क्योंकि मैं इस सारे चीजों से निकल चुका हूं। कहते हैं कि अगर इसको अगर नहीं पीते हो, बियर कहते हैं ना, मशीन लोग क्या कहते हैं? बियर चलता है क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक से ठंडा है। निकल चुका हूं, मैं जानता हूं उसको भी। कहते हैं आजकल हम लोग का गांव, इस दल के एरिया में क्या चल रहा है? दाढ़ी चल रहा है। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं यूट्यूब फेसबुक वाले? खेजूर। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? कुछ अलग सा शब्द है वो, खेजूर का रस आज वो ठीक है कहते हैं, और वो चल रहा है। वहां से भी मैं निकला हूं, मुझे उल्लू मत सिखाओ। वो भी पी कर मैं क्या हो चुका हूं? निकला हूं, और मुझे उल्लू मत पढ़ाइए। आज कहने वाला एक भाई, दो भाई आए थे मेरे घर, और वो कहते हैं पी के फिटिंग, और खड़ा होने नहीं पा रहा है, इधर से इधर हो जा रहा है, और कहता है अरे क्या कर दिया? घर का लोग पूछ रहा है इतना पीना ठीक नहीं है। वो भाई लोग कहते हैं हम लोग इंग्लिश नहीं पिए हैं, हम लोग दारू नहीं पिए हैं, हम लोग जो देसी दारू वो नहीं पिए हैं, हम लोग तो पिए हैं ताड़ी, लेकिन ताड़ी पीकर ऐसे 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 ऐसे। तो भाई मैं खुद निकला हूं इस सारे विषय से, मुझे मत पढ़ाओ, क्योंकि मैं जानता हूं, इन सारे चीजों से मैं जानता हूं। इसलिए ये दुनिया जिस प्रकार कर रहा है उसको फॉलो मत करो मसीह बहन, भाई बहन। और कहता है बुरे संगति कुछ नहीं होता है, मैं उसके साथ जाता हूं, मैं उसके साथ बातचीत करता हूं, वो लड़की मेरा दोस्त है, मेरा वो लड़का मेरा दोस्त है, मैं अच्छा रीति से बातचीत करता हूं। तुम भूल रहे हो कि उसका आदत तुझे लग रहा है। ये संगति का आदत तुझे क्या हो रहा है? लग रहा है। दिखाऊंगी जब आगे बढ़ेंगे। तो कहते हैं ये देखिए पूजा मूर्ति, आज तो कहते हैं प्रचार करते हैं हम जैसे लोग, हम जैसे, मेरा जैसे, और बहुत सारे प्रचारक हैं जो ऐसे प्रचार करते हैं यीशु नहीं है, उसको पूजा प्रार्थना ना करना, कलीसिया छोड़ देते हैं। सही बातों को सुनकर क्या करते हैं? कलीसिया छोड़ देते हैं। लेकिन बात सही कह रहा हूं मैं, बाइबल से मैं प्रूफ करूंगी। कहता है इसका पीछे सबको दरकार है, मुझे भी दरकार है ये चीज, मुझे भी दरकार है ये चीज, आपको भी दरकार है ये चीज। लेकिन वचन याद है कि नहीं? मत्ती 6:33, सबसे पहले प्रथम किसको कहना है? स्थान देना है। प्रथम किसको स्थान देना है? यीशु को। अब ये चीज तुझे दौड़ाएगा, ये चीज तुझे दौड़ाएगा। इसीलिए कहता है इसके पीछे जादू टोना भी हो रहा है। आज हो रहा है कि नहीं? जादू टोना भी हो रहा है। संसार जादू टोना में भी जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कर रहा है वो ऐसे हो जाए, वो उसका हानि हो जाए, वो कल खत्म हो जाए, कहकर ऐसा सब कुछ क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। गुस्सा, बातों बातों में गुस्सा, आपका पड़ोसी को गुस्सा, आपका रिश्तेदारों को गुस्सा, आपका परिवार में गुस्सा हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। सिनेमा जो पर्दा का पीछे देखते हैं, सब क्या है? क्या सब क्या है? झूठ है। और ये सब झूठ कहां मिलेगा? प्रकाशित वाक्य 21:8
21:8 में लिखा गया है, सब झूठ जो पर्दा का पीछे सब जो कुछ देखते हैं सब क्या है? झूठ है, झूठ है। आपका मोबाइल में झूठ, आपका टीवी में झूठ, आपका लैपटॉप में झूठ, झूठ ही झूठ है। इसलिए कहते हैं हटाओ, इस दुनिया का चीज को हटाओ, और ये है दुनिया का वैभव। और इसी को यीशु को शैतान लुका में भी है, 4 में है, मत्ती के सुसमाचार 4:7-8-9 को देखते हैं तो क्या दिखाया था? यही सब दिखाया था। क्या दिखाया था? यीशु को दुनिया का वैभव चरित्र दिखा दिया। क्या दिखा दिया? दुनिया का चरित्र दिखा दिया। लेकिन यीशु मुंह मोड़ा कि नहीं? यीशु मुंह मोड़ दिया, मतलब मुंह मोड़ के भाग गया, लेकिन अपनाया नहीं। इसलिए कहते हैं क्या दुनिया जैसा जीता है क्या आप और मैं जी सकते हैं? जी सकते हैं? जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते हैं। इसलिए देखिए वचन रखता हूं, इसका थोड़ों से मैंने रखा है। कहता है ये नहीं कि तुम, बड़े ध्यान से पौलुस कह रहा, ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत से व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। क्या होता? ऐसे इस दुनिया से सब ऐसे भरा है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि इस दुनिया से तुम चला जा या मर जा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जैसे हम 11 पढ़ेंगे, कहता है पर मेरा कहना यह है, पौलुस कह रहा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, क्या कहलाकर? यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या प्रियंकर या अंधेर करने वाला हो, तो लाल को देखिए, उसकी संगति मत करना। क्या ना करना? उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। इसका मतलब क्या है? ऐसे लोगों, ऐसे संसार की कामों से संगति तो ना करना, लेकिन तुम क्या रहना? क्या रहना? दूर रहना। उनसे तुम दूर रहना। तो देखो इसको कहता है, लेकिन यीशु के लोग, बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन यीशु के लोग ये से बिल्कुल नहीं कर सकता। हम जिस विषय को दिखाएं वैसे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्वेश्चन मार्क है। ऐसे जिस फोटो का फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगी, जिस प्रकार दुनिया का चरित्र को दिखाएं ऐसे वो बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो क्यों नहीं कर सकता? वो क्यों नहीं कर सकता? यीशु का लोग ये सारे काम क्यों नहीं कर सकता? हालेलुया। क्यों नहीं कर सकता? देखिए वचन कहता है, पहला यूहन्ना 15 उसका 19, यदि तुम संसार के होते, क्या लिखा गया है? यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों सा क्या रखता? प्रेम रखता। अपनों सा क्या रखता? प्रेम रखता। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों सा प्रेम रखता, परंतु इस कारण के तुम संसार के नहीं। क्या? परंतु इस कारण के तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से क्या किया है? चुन लिया है। कौन कह रहा है? हालेलुया। क्योंकि मैंने तुम्हें इस संसार से क्या कर लिया है? चुन लिया है। इसीलिए संसार तुमसे क्या रखता है? बैर रखता है। ऐसा कामों में आप नहीं है, ऐसा कामों में आप निकल चुके हैं, इसलिए संसार तुमसे क्या रखता है? बैर रखता है। यीशु जब था उसको क्या रखते थे? बैर रखते थे। क्यों बैर रखते हैं? क्यों यीशु को बैर करते थे? क्यों यीशु को घृणा करते थे? क्योंकि वो संसार का काम क्या है? बुरा है। और बुरा का पर्दाफाश कौन करता था? यीशु करता था। इसलिए आज आपको संसार क्या रखता है? बैर रखता है। इसलिए बैर रखता है कि परमेश्वर ने, यीशु ने आपको संसार से क्या किया है? चुन लिया है। इसलिए वो काम को, उस दुनिया की काम को आज आप नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? वो काम को नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? तो कहते हैं तो आज सबल उठता है। जितने को हम देखें तो आज तो सबल उठता है कि तो यीशु के लोग इन सब से क्या करें?
यीशु के लोगों इन सब से दुख उठाए। किन किन चीजों को मैंने दिखाए, वहां से यीशु के लोगों क्या करना पड़ेगा? दुख उठाना पड़ेगा। मोबाइल में फिल्म दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं देखना है। मोबाइल टीवी में फिल्म आता है, नया रिलीज होता है नया फिल्म, बिल्कुल नहीं देखना। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है? दुख उठाना है उस चीजों से। उसका बहुत सारा गर्लफ्रेंड है, उसका बहुत सारा बॉयफ्रेंड है, आप देखते हैं। आपको क्या करना है? दुख उठाना है। वो चोरी कर रहा है और बड़ा बिल्डिंग बना रहा है, बड़ा गाड़ी खरीद रहा है, आपको वहां से क्या करना है? दुख उठाना है। ऐसा करते हैं आज? ऐसा करते हैं? देखिए, सब इन सारे चीजों को यीशु के लोग क्या करना है? दुख उठाना। जिसके चलते यीशु ने कहा, मरकुस 8:34 में कहा, मरकुस 8:34 में कहा, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत, यीशु बुला रहा है, देखिए, उसने, किसने? यीशु ने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, चेलों से कहा, भीड़ से कहा, मुझे कह रहा है, आपसे कह रहा है, कहता पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। स्पष्ट कह रहा है कि नहीं? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। इतना सा अगर करने नहीं पाते हो, इतना सा अगर करने नहीं पाते हो, तो यीशु का चेला, यीशु का पीछे चलने वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। इसलिए कहता है, देखिए, इसलिए कहता है, मेरा सवाल है, मेरा खुद का, मेरा सवाल है, क्या आप यीशु के लोग हैं और इन सब का दुख उठाते हैं? क्वेश्चन मार्क। यीशु का चेला है, यीशु का लोग है, और इन सब से, जिस विषय को मैंने दिखाया, उन विषय से क्या आप दुख उठाते हैं? उठाते हैं? क्वेश्चन मार्क है। ऐसा दुख उठाते हैं? देखिए इसको, अगर नहीं करते हैं तो, अगर दुख नहीं उठाते हैं तो यीशु के पीछे चलते क्यों हो? आज क्यों चलते हो? क्यों चर्च आते हो? क्यों बाइबल पकड़ के आते हो? क्यों बाइबल पढ़ते हो? क्यों घर में प्रार्थना करते हो? तुम तो चलते नहीं हो, तुम तो मानते नहीं हो, और तुम क्यों ऐसे करते हो? क्या ये दिखावा नहीं है? क्या ये दिखावा नहीं है? है ना दिखावा? किसको दिखा रहे? किसको दिखा रहे आज? लोगों को, अपना पड़ोसी को, अपना भाई बंधु जात को, जात कुटुंब को दिखा रहे हैं? मत दिखाओ। कहता है अगर नहीं करते हो तो यीशु के पीछे चलते हो क्यों तुम आज? कहता है इससे अच्छा तो फिर से चले जाओ संसार में। इससे अच्छा तो फिर से क्या करो? चले जाओ तुम कहां? संसार में। खुल के करो, पीते हो खुल के पियो, कोई कुछ नहीं कहेगा। विचार करते हो खुल के करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। चोरी करते हो खुल के करो, जो कुछ करते हो ना दुनिया का पूरा खुल के करो, क्योंकि कहते ना तुम चलते नहीं तो क्यों करते हो ऐसे? यीशु का कहना ही नहीं मानते हो तो तुम करते क्यों हो? जिसके चलते मैंने इस वचन को डाला, लूका रचित सुसमाचार 6 उसका 46 में कहता है, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन नहीं डाला। तुम कहते हो आज कहना ही नहीं मानते यीशु का, तो आज हम हे प्रभु क्यों कहते हैं? चर्च क्यों आते हैं? यहाँ क्यों बैठते हैं? और बाइबल आपका घर में क्यों रखे हैं? और प्रार्थना में दिखावा के लिए परिवार के साथ क्यों बैठते हैं? मानते तो नहीं है, मानते नहीं है, यीशु का कहना मानते नहीं है, तो आज करते क्यों? हाँ, क्यों करते हैं? इसीलिए कहता है जॉन, जो बपतिस्मा जो यीशु का पहले आया था जॉन, वो कहता है मत्ती 3:12 में कहता है उसका सुख उसके हाथ में है। कौन कह रहा है? यीशु के जॉन कह रहा है, बपतिस्मा देने वाला जॉन कहता है उसका सुख उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान, बड़े ध्यान से देखते हैं ना, अपना खलिहान अच्छी रीति से सब करेगा। खलिहान सुख उसके हाथ में है। यीशु के हाथ में जो आपका घर में चावल ऐसे पच सकते हैं ना वो नहीं है। ये दृष्टांत के रूप में कह रहा है उसके सुख उसके हाथ में है।
आपका सूरत यीशु के हाथ में क्या किया गया है? खोदा गया है। ऐसा याद आया ना? कहता है कि तेरा सूरत यीशु के हाथों में क्या किया गया है? खोदा गया है। तू कहां जा रहा है, तू कहां क्या कर रहा है, सब कुछ वो क्या कर रहा है? देख रहा है। जब तेरा क्या कहते हैं, जब तेरा बातों का खुलेगा, जीवन का किताब में जब खुलेगा सूप, जब जीवन का पुस्तक को खोलेगा, तब एक एक पाप, एक एक काम वो दिखेगा आपसे। हालेलुया। एक एक बातें परमेश्वर का बेटा के हाथों में है, इसलिए कहता है उसका सूप, परमेश्वर का सूप, यीशु का सूप, यानी सूप नहीं है, यानी खलियान नहीं है, चर्च हम जिसमें बैठ के प्रार्थना आराधना जहीं कहीं हम एकत्रित होते हैं। कहता है जब पल पट्टी आपका खोलेगा यीशु नजरी, तो बैठने नहीं पाएंगे इस जगह में, बैठने नहीं पाएंगे। दिखावा का लोग जो दिखावा करते हैं बैठने नहीं पाएंगे। इसलिए कहता अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खेत में, गेहूं का मतलब पूरा पक्का विश्वासी को क्या कहता है, अपने गेहूं को तो खेत में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। पिछले संडे क्या देख रहे हैं, वहां का आग कभी नहीं बुझता, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। कह रहा है ना, जो बुझने का नहीं, वहां का आग कभी नहीं बुझेगा। तो कहां फेंक देगा? नरक। इसलिए कहते हैं आज आप नहीं कर सकते, वो काम आपका नहीं कर सकते। इसलिए कहता है, देखिए इधर देखिए, खलिहान, कलीसिया, ये हम लोग का झोपड़ी, ये कलीसिया खलिहान, इसको साफ करेगा कौन? वचन दिखाता हूं, देखिए यूहन्ना 6 का 66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चला। किसके साथ ना चला? यीशु के साथ ना चला। क्यों ये लोग नहीं चले? क्योंकि वो कहा मुझे मेरा मांस तुम्हें क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। मांस यानी वो प्रभु भोज का बातें कह रहा था, वो उसको नहीं समझे, वही समझा जो आत्मिक था, वही समझा यीशु का बातों को जो आत्मिक था। इसलिए कहता है कि वो इस बातों को सुनकर बहुत सारे लोग यीशु से दूर हो गए और कहता उसके साथ और ना चला, वो ना लौटा। और यीशु को कोई गम नहीं हुआ, यीशु को कोई फिक्र ना हुआ कि हे बेटा, हे बेटी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कुछ नहीं कहा, यीशु का टाटा बाय बाय नमस्ते, ऐसा कहा। क्या कहा? टाटा बाय बाय नमस्ते। तू नहीं समझे, तू चला गया, मेरा क्या जा रहा है, तुम जब दिन आएगा तुम पता लग जाएगा। जो आत्मिक था वो समझ लिया, इस बातों को जो आत्मिक था वो समझ लिया। और ठीक यूहन्ना 15:6 में कहता यदि कोई मुझ में बना रहे, कहता यदि कोई मुझ में बना रहे तो वो डाली के समान, सॉरी, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता। अगर यीशु में नहीं है तो उसको वो डाली जो करते हैं, जो फेंकते हैं, उसी के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। लोग उन्हें बटोर कर, उस समय कौन तुमको लेके फेंकेगा? स्वर्ग दूत लेके क्या करेगा? बटोर कर, छांट कर, जो सूखा लकड़ी है, जो अविश्वासी है, उसको छांट कर फेंक देगा। अब पत्थर को कैसे फेंकते हैं? पत्थर चाहे हल्का चीज को कैसे फेंकते हैं, वैसे फेंक देगा पूरा। आपको उठाकर क्या कर देगा? फेंक देगा। संसार का अब मसीह है ना, इसलिए देखिए इस बातों को कोई नहीं समझा। बहुत सारे लोग यीशु से दूर हो गए, लेकिन यीशु नहीं कहा। आज वही ठहरा जो आत्मिक व्यक्ति थे। क्या था? जो आत्मिक व्यक्ति थे। इसलिए देखिए, आप इधर देखते रहिए। इसलिए कहा जाता है ऐसे लोग यीशु में रहकर अगर वही कर रहा है आज भी, तो कहते हैं ऐसे लोग कोई दरकार नहीं है सच में आने के लिए। स्पष्ट कह रहा हूं, पूरा क्लियर कह रहा हूं, कोई दरकार नहीं है इस सच में आने के लिए। और रखना भी नहीं चाहता ऐसे लोगों को यीशु, और मैं भी नहीं चाहता हूं कि ऐसे लोग इस चर्च में ठहरे। मुझे लालच नहीं है। क्यों? भीड़ करके सिरनी, दान, दक्षिण लेना, ऐसा मुझे लालची मेरा जीवन में नहीं है। इसलिए कहना जो यीशु में नहीं है, जो संसार में कोई दरकार नहीं।
लिखा हुआ है ना, कोई दरकार नहीं चर्च में आने के लिए। आप संसार में रह सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपका कहीं भी चर्च है वहां जा सकते हैं, लेकिन वचन पढ़िए, एक वचन इफिसी 5 का 27 को पढ़िए, क्या लिखा जाता है। इफिसी 5 का 27 को कहता है परमेश्वर का वचन। माइक्रोफोन दीजिए, बड़ा स्पष्ट पढ़िए, लिखा जाता है। हाँ, माइक्रोफोन कर लेके पढ़िए। हाँ, देखिए कहता है, अगर कोई व्यक्ति यीशु को नहीं मानता और संसार में है अभी तक, तो कोई दरकार नहीं मेरे दोस्त, कोई दरकार नहीं है मेरे मित्रों, फेसबुक वाला, यूट्यूब वाला, आप कोई भी मुझे देखते हैं, कोई फॉलो मत करिए अगर यीशु में नहीं है। क्योंकि मैं लालची नहीं हूं कि भीड़ करूं, यहां पैसा कमाओ, मैं ऐसा लालची नहीं हूं। इसलिए तो वो लोग भाग गए। एफिसी 5 का 27 को पढ़िए, क्या लिखा जाता है परमेश्वर का वचन, और पौलुस क्या कहता है। हाँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, हाँ, और वो उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, हाँ, अपने पास खड़ी करे। खुद को खड़ा करो ना, खुद को क्या बोलते हैं, शुद्ध पवित्र बनाकर खड़ा करो आज यीशु के सामने। अब ऐसे लोगों को तो यीशु ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को तो यीशु पुकार रहा है। क्या कहता है। हाँ, जिसमें ना कलंक, देखिए ना, जिसमें ना कलंक हो, उस व्यक्ति में ना कोई कलंक हो। हाँ, ना चोरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो। हाँ, वरन पवित्र और निर्दोष हो। निर्दोष हो, क्या हो, पवित्र और निर्दोष हो। अगर संसार में है मेरे प्यारो, तो कोई दरकार नहीं है आज आने के लिए। ऐसे में खुलेआम करो, खुलेआम रहो, इन परमेश्वर दिखावा को पसंद नहीं करता। चाहे इस कलीसिया में 2 भी ठहर जाए, 2 तो छोड़िए, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह क्या कहा, अगर एक को तू फिराते हो तो स्वर्ग का राज्य में बहुत आनंद और खुशी मनाया जाता है। मुझे भीड़ दरकार नहीं, भीड़ दरकार नहीं। क्या कहता है, मुझे भीड़ दरकार नहीं, भेड़ को दरकार है। आज वो कलीसिया जिस प्रकार पौलुस का, ना कलंक, ना चोरी, ना और ऐसा कुछ हो, वरन पवित्र और निष्कलंक हो। ऐसा अगर नहीं है तो स्पष्ट कहता हूं मैं, कोई दरकार नहीं है। जो कोई भी है, कोई दरकार नहीं यहां आने के लिए। देखिए, ऐसा कैसे कह सकते हो, आप मुझे कहेंगे ना, ऐसा कैसे कह सकते हो। मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये पौलुस कह रहा है। दूसरा, 1 कुरिन्थी 5:12 को निकालिए। 1 कुरिन्थी 5 उसका 12 में कहता है, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम। क्वेश्चन मार्क। बाहर वालों, अविश्वासी, मुझे अविश्वासी को न्याय करने के लिए मुझे क्या काम। क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते। पौलुस कह रहा है, क्या तेरे चर्च का तुम कभी न्याय नहीं करते। ऐसा लोगों को पाल के रखा है जो कि संसार में तुम क्या बोलते हैं, ऐसा लोगों को तुम कलीसिया में रखा है जो कि आज यीशु से हूं कहते हैं, लेकिन संसार के काम कर रहे हैं। नहीं कहते, वचन कह रहा है, नहीं कहते तुम। हालेलुया। ऐसा बातों को तो यीशु ने कहा, और इसीलिए वो लोग क्या हो गए, यीशु को बेर रखते हैं, क्योंकि उनका काम क्या है, बुरा है। और अब मुझे बेर रखेंगे, क्योंकि आप मुझे बेर नहीं रखते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा अंदर वो है और उसको चिढ़ लगता है कि वो शैतान का औलाद है। आपको जो आत्मिक है ना, आत्मिक रीति से चल रहा है, और जो आपको गुस्सा रखते हैं, आपको गुस्सा नहीं रखते हैं, क्योंकि उसको गुस्सा रखते हैं। आपका अंदर पवित्र आत्मा है। क्यों? क्योंकि उसी के अनुसार आप क्या होते हैं, अगुवाई होते हैं। इसलिए वो उसको देखकर लोग बेर रखते हैं। इसलिए कहते हैं, ये वाला कहता है, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम। पौलुस कह रहा है, मुझे अविश्वासी का, मैं वचन रखूंगी, मुझे अविश्वासी का न्याय करने से क्या काम। क्वेश्चन मार्क। क्यों तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते, खुद का चर्च को तुम नहीं करते। ऐसे पाल के रखे हैं। आज चर्च में देखना, ऐसे ऐसे लोगों को पाल के रखे हैं, क्योंकि वहां से अच्छा खासा क्या आता है, दक्षिण से आता है, वहां से क्या आता है, पैसा आता है, वहां से दान आता है, यहाँ से दक्षिण आता है। इसलिए लोगों को कुछ नहीं करता, न्याय नहीं करता, क्योंकि उसका पॉकेट गर्म होता है। क्योंकि ऐसा सेवक पेट का सेवक है, पेट का सेवक है, पेट का सेवक है। और वो लालची मुझे नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को जिस तरह कहता है, मुझे भीड़ दरकार नहीं, मुझे भेड़ दरकार। आज इस कलीसिया को भी क्या दरकार है, भेड़ दरकार। और वो कैसे, शुद्ध निष्कलंक हो, शुद्ध और निष्कलंक हो। मैं आज स्पष्ट कहता हूं, यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, हम सबको कह रहा हूं, आज अगर यीशु में नहीं है तो बिल्कुल मत आइए, क्योंकि अब पूरा ही चले जाइए संसार में।
संसार में चले जाइए। इसलिए कहता है, देखिए उसका ठीक 13 कहता है, 5 का 13 कहता है, परंतु बाहर वालों का न्याय, बड़े ध्यान से सुनना, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। कौन? परमेश्वर करता है। बाहर वालों यानी अविश्वासी। कहता है बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। इसको पढ़िए। मुझे पढ़ते पढ़ते खोजते खोजते ये वाला वचन मिल गया मुझे। कहता है उसी का, कोई 1 कोरिन्थी 5:13 का कहता है, परमेश्वर तो बाहर वालों यानी अविश्वासी का न्याय करेगा, लेकिन उस कुकर्मी दुष्ट व्यक्ति को तुम चर्च से बाहर निकालो। क्या करो? ऐसे व्यक्ति को तुम चर्च से बाहर निकालो, बाहर निकालो। अगर ऐसा व्यक्ति है तो कोई दरकार नहीं, ये चर्च आपको स्वागत नहीं करेगा, ये कलीसिया आपको स्वागत नहीं करेगा, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे वहां का हो, चाहे कहीं का हो, नहीं करेगा, नहीं करेगा प्यारो। इसलिए कहता है, देखिए ऐसे लोग परमेश्वर को ना जानते हैं तो ठीक है, ऐसा लोग जो परमेश्वर को जानकर कहते हैं ना, ऐसा लोग ना जानते तो ठीक है। कैसे? ये वचन कहता है, 2 पतरस 2:21 कहता है, क्योंकि धर्म के मार्ग ना जानना ही उनके लिए ठीक था। यीशु को ना जानते तो तेरे लिए ठीक था दोस्त, लेकिन तुम जानकर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? कहता है, देखिए 22 कहता है, देखिए 2 पतरस 2:22 कहता है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। किन पर? जो ऐसे करते हैं, मिलावट करते हैं, जो यीशु के साथ रहते हैं, गलत पंगति करते हैं, वे विचार में अभी तक पड़े हैं, लोगों के साथ घूम रहे हैं, दुनिया के साथ घूम रहे हैं। कहता है उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई स्वर्ण कीचड़ में लेटने के लिए फिर से चली जाती है। इसका मतलब समझे? कुत्ता उल्टी करता है, फिर उसको चढ़ता है। जो साफ करते हैं किसको? स्वर्ण को अगर साफ करते हैं और वो छोड़ते हैं, जैसे वो कहां चली जाती है? जहां कीचड़ वहां चल। एक कहावत उन व्यक्ति के लिए ठीक है, उन व्यक्ति के लिए ठीक है मेरे प्यारो, क्योंकि आप धर्म के काम को ना जानते हैं तो वो ठीक था। ऐसा प्रचार कौन करेगा? ऐसा बातों को कौन बताएगा? उसको तो डर है कि उसका चर्च क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा उसका। इसलिए वो बताता नहीं, क्योंकि ठीक आता है क्या? दक्षमंश आता है, दान आता है, उसमें सब कुछ ठीक आता है, इसलिए उसको रखना है। नहीं भी आता है उसको फोन करके बुलाओ। ऐसे चर्च में करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, जो नहीं है उसको हटाओ का। कौन कहा? मैं थोड़ी कह रहा हूं। ये वाला देखिए, इसको पढ़िए ना। 1 कोरिन्थी 5:13 में क्या कहता है? परमेश्वर तो बाहर वालों यानी अविश्वासी का न्याय करेंगे, लेकिन उस कुकर्मी को, दुष्ट व्यक्ति को तुम चर्च से क्या करो? निकालो, गेट आउट करो। इसके चलते क्या होगा? इसके चलते क्या होगा? और एक नया व्यक्ति नहीं आएगा। तेरा में कौन सा गुण देखेगा जो कि वो व्यक्ति आएगा? तुम तो वही हो मेरे दोस्त जहां थे, तुम जो कर रहे थे अब भी तो वही कर रहे हो। इससे अच्छा निकल जाओ, निकल जाओ। इससे अच्छा आप अंत में आते हैं। अब अंत में देखते रहना इधर। अब अंत में लिखा जाता है, तो आपके पास अभी तक समय है, निर्णय है। क्या है? निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो आपके पास डिसीजन है, निर्णय है, समय है। आप अगर दुनिया के साथ हैं, आप अगर यीशु का लोग, अगर आप अगर दुनिया के साथ हैं तो कोई दरकार नहीं आपको आने के लिए, कोई दरकार नहीं। दुनिया के साथ हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं क्लियर कह रहा हूं, कोई दरकार नहीं। चर्च आना कोई दरकार नहीं। अगर आप यीशु के साथ हैं, बड़े ध्यान से, अगर आप यीशु के साथ हैं और इस वचन के आधार पे हैं, मैं दिखाऊंगी एक वचन। अगर आप यीशु के साथ हैं और इस वचन के आधार पे हैं, ये वचन गलातिया 5:24-25 के आधार पे हैं, उसका अनुसार हैं। क्या कहता है? 24 कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं, इधर देखते रहिए, सुनो उधर क्या कह रहा है पौलुस। कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं, किसके? और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को
उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ाया गया है। किसको? शरीर को उसकी, किसकी? शरीर के उसकी अभिलाषा और लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ाया गया है। ठीक 25 कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। क्या करें? आत्मा के अनुसार हम जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार क्या करें? चले भी। पहला वाला देखिए 24 क्या कहता है? और जो मसीह यीशु के हैं, जो मैं यीशु का हूं, आप यीशु का हैं, इन्होंने जो यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्या कर दिया है? क्रूस पर चढ़ा दिए हैं। यानी कब हम ये सारे शरीर का लालसा को कब हम चढ़ा दिए? इस शरीर का चीजों को, इस दुनिया का चाल को हम कब छोड़ें? कब छोड़ें? जब हम यीशु को क्या किए? ग्रहण किए, अपनाए। जब यीशु को हम अपना जीवन में जगह दिया, तब ये सारे विषय क्या हो चुके? क्या किए? हम छोड़ चुके हैं। तो कहता है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार भी क्या करें? अगर ऐसा करते हैं, देखिए, अगर आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, बड़े ध्यान से, अगर आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो स्वागत करता है। स्वागत करता है कौन? स्वागत करता है इमानुएल प्रेयर मिनिस्ट्री। स्वागत है आपको। अगर आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं तो गेट आउट करेगा, कोई दरकार नहीं आने की। अगर आत्मा के अनुसार चलते हैं तो स्वागत है मेरे दोस्त। और जो फेसबुक पे मुझे देखते हैं, अगर इसको देखकर अगर वो कहेगा भाई मैं तेरा साथ, तुम लोग का कलीसिया के साथ जुड़ना चाहता हूं, तुम लोगों का कलीसिया के साथ रहना चाहता हूं, तो मेरा नंबर अभी बता दूंगा, इसको कॉल कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और यहाँ सच्चाई और आत्मा से सब कुछ होता है। स्वागत है, ये कलीसिया आपके लिए स्वागत है। लेकिन आत्मा के अनुसार नहीं है तो कोई दरकार नहीं आने की, यहाँ भीड़ करने के लिए कोई दरकार नहीं। इसलिए तो यीशु ने कहा सब कर देगा कलीसिया भूसी को आग में, और अच्छा बीज जो गेहूं को अपना खेत में रखेगा। इसलिए अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा नंबर है, कौन सा नंबर? 2 नंबर है मेरा, इसलिए एक नंबर जिसको मैं यूज करता हूं उसको देता हूं। अगर इसमें अगर कहेंगे ये मिनिस्ट्री में अगर हम रहना चाहते हैं, अगर इस कलीसिया में हम भी रहना चाहते हैं तो कहता है 7854095119। मैं फिर से कहता हूँ 7854095119। इसमें मुझे बात कर सकते हैं, इसमें मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। इसलिए कहता है ऐसा व्यक्ति को नहीं रखेगा, ऐसा कोई दूचिता दो मन वाला व्यक्ति को नहीं रखेगा। लेकिन कहता है ना, देखिए इसमें कहता है अगर इस वचन के आधार पे है एक इंसान, एक व्यक्ति चल रहा है, इस वचन के अनुसार चल रहा है, तो कहता है अगर आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो स्वागत करता है, आपको स्वागत करते हैं। और आत्मा का अनुसार अगर नहीं चलते हैं तो नमस्ते भाई, कोई दरकार नहीं है। इसलिए कहता है ऐसा कोई व्यक्ति को नहीं रखेगा जो फल नहीं लाता है। ऐसा कोई पेड़ को आप नहीं रखेंगे, आपका बगीचा, आपका चाष में फल नहीं देता है, रखेंगे? नहीं रखेंगे। इसलिए कहता है ऐसा कोई व्यक्ति को नहीं रखेगा जो फल नहीं लाता है। इसलिए अपने जीवन को परखो। 2 कोरिन्थी 13 परखो आज क्या आत्मा है आपके अंदर। स्पष्ट कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तेरा अंदर रहता है? इसलिए मेरे प्यारो, आज अगर परमेश्वर का आत्मा के अनुसार चलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं और दिखावा के लिए करते हैं तो नमस्ते, कोई दरकार नहीं भीड़ करने के लिए। कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद कहा, यीशु खुद कहा, ये पौलुस खुद कह रहा है कि तुम बाहर वालों का न्याय तेरा काम नहीं है, वो तो परमेश्वर करेगा, लेकिन भीतर वालों का न्याय नहीं करते हो। ऐसा पाते हो, समझाओ 1 बार 2 बार 3 बार, नहीं है तो हटाओ, उसको कहता है। यहां कहता है
ये वाला वचन कहता है निकाल दो उसे, निकाल दो ऐसे व्यक्ति को। इसलिए मेरे प्यारो मसीह जीवन, एक वचन पढ़िए, गलती 6 उसका 7 को पढ़िए, गलती 6 उसका 7 को पढ़िए और हम समाप्त करेंगे। वचन लिखा जाता है, यहाँ मजाक नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ हम जो चाहे वो करेंगे ये नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो पूरा संसार में चले जाइए, यहाँ मत आइए, यहाँ मत आइए। इसीलिए कहता है, हाँ वचन कहता है, गलती 6 का 7 कहता है, परमेश्वर का वचन और कहने वाला पौलुस है। हाँ, धोखा ना खाओ, हाँ, परमेश्वर ठाठों में नहीं उड़ाया जाता। नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ, परमेश्वर यीशु नजरेत ठाठों में उड़ाया नहीं जाता। जानते हो ना, धोखा आज ना खाओ कि परमेश्वर का पुत्र यीशु नजरेत ठाठा मजाक में उड़ाया नहीं जाता। आगे पढ़िए। हाँ, क्योंकि मनुष्य जो बोता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोएगा, हाँ, वही कटेगा, वही कटोगे। शरीर के अनुसार तुम बोते हो, शरीर के अनुसार तुम चलते हो, शरीर के अनुसार भी तुम क्या करोगे, काटोगे। अगर आत्मा के अनुसार तुम बोते हो, आत्मा के अनुसार तुम चलते हो, तो उस दिन आत्मा के अनुसार तुम क्या करोगे, काटोगे। जैसा बोगी वैसा काटोगे। इसलिए मेरे प्यारो, आज ये कहता है, एक सेकंड दीजिए, हम समाप्ति कर आ गया, समाप्ति हो चुका है, लेकिन एक बातों को मैं दिखाता हूं और समाप्त करेंगे। और रुकिए 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 रुकिए, ये कहता है कि यीशु के कलीसिया मनमानी कर सकते हैं? जवाब है, जवाब है, क्या था जवाब? बिल्कुल नहीं। यहां है, दिखा देता हूं, बिल्कुल नहीं। दुनिया जैसा जीता है आप नहीं कर सकते, अगर करते हैं जा सकते हैं, जा सकते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि यहां भीड़ करना कोई दरकार नहीं है। यहां 2 जन भी ठहर जाए तो परमेश्वर क्या कहता है, आनंद बना जाएगा। 2 को छोड़ दीजिए, 1 जन भी आकर पूरे मन से बैठता है तो कहता है स्वर्ग का राज्य में क्या किया जाएगा, आनंद बना जाएगा। इसलिए आत्मिक जीवन मजाक नहीं है, यीशु को पाकर मजाक नहीं है। अगर मजाक है तो आप छोड़ सकते हैं यीशु को, दुनिया में जा सकते हैं, जिस प्रकार आपका विषय को देखें। इसलिए मेरे प्यारो, आज से शुरू करो। 2 कुरिन्थी 13:5 में कहा गया है कि परखो आज, कहीं ना कहीं तो अब फंसे, कहीं ना कहीं ये चीज से अब फंसे हैं, ये चीज से कहीं ना कहीं अब फंसे हैं, ये चीज से कहीं ना कहीं झूठ का सहारा ले रहे हैं, ये चीज तो नहीं करते हैं कि मेरे ख्याल से आपका, लेकिन लोग कर रहे हैं, उसको फॉलो मत करिए। कहते हैं यहां तो बहुत फंसे हैं, लेकिन मत करिए, आज से संगति मत करिए, जो गलत है संगति मत करिए। यीशु के पास दम है तेरा, संगति करना को तो इतना दम रखते हो क्या? इनको तुम लाने के लिए दम है तेरा? यहाँ है तो संगति रखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, नहीं तो इसका असर आएगा आपका जीवन में, बुरा प्रभाव आएगा। इसलिए कहते हैं कहीं ना कहीं आपका जीवन फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा या कहीं भी पूजा पाठ, कहते हैं पैसा कर दीजिए, ये लालच तो कहीं नहीं है तो क्या भैंस पानी में, क्योंकि इसका पीछा जो करेगा वो कहता है मेरा राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, आप कठिन लोगों को संघर्ष करने नहीं पाएगा। इसलिए कहता है ये भी मत करो। ये भी है दुनिया का रीति, ये भी है गुस्सा दुनिया का रीति, ये भी है सिनेमा, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, अब जहीं कहीं देखते हैं, जैसे देखते हैं मत देखिए, क्योंकि यही है दुनिया का वैभव चरित्र। आइए खड़े होते हैं, परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का स्तुति हो। आज अद्भुत बातें को बताए पिता परमेश्वर, हम सभी को ज्ञान की